अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो बकरीद की तैयारियां हैं और मंडी भी सज गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होती है। और हम कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पर आपको कुर्बानी के जानवर दिख रहे हैं, जो कि इस वक्त मेरे पीछे भी आपको दिख रहे होंगे कि कुर्बानी के जानवर भी बने हुए हैं और गायें और बकरियां बकरे भी बने हुए हैं। मगर ये हम आज प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो कोई कुर्बानी या इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं सिंध के सरकारी जो डिस्पेंसरीज़ होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक ऐसा हॉस्पिटल जिसके आगे जानवर बने हुए हैं, ये है कारकर्दगी सिंध हुकूमत की। और सिंध के जो सरकारी अमलाक है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी डिस्पेंसरीज़ हो, चाहे वो सरकारी हस्पताल हो, चाहे वो खेल के मैदान हो, हम हर जगह यही देखते हैं कि चाहे वो नशे अफराद हों उनकी अमाजगा बन जाती है या तो जानवर बाने जाते हैं। आज आपको सारा कारनामा दिखाते हैं और एक ऐसी जगहों से हम आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर ये चीज़ें होंगी। क्योंकि जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये मलीर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, और जो कि आपको पता है कि अभी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं, भरपूर मैंडेट मिला है मलीर से, डिस्ट्रिक्ट मलीर से पीपल्स पार्टी को। तो अब मोहम्मद हकीम बलोच साहब यहाँ के एमएनए हैं। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इस बड़े से शहर में, जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर है, और इसके सरकारी हॉस्पिटल में ये तमाम तर तमाशा हो रहा है। तो मेरे साथ चलिए। तो जी अब हम मंडी में तो या कोई ऐसी जगह तो जा नहीं रहे जहाँ पर जानवर बने हुए, तो वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, जो कि एक सिर्फ इमारत खड़ी हुई है। बजट लग गया है, बजट किसके जेब में गया, कॉन्ट्रैक्टर के जेब में गया या किसने खा लिया, ये तो अल्लाह ही जानता है। मगर ये अब आप देखें, ये है सरकारी हॉस्पिटल का हाल। यहाँ पर एहले इलाका मौजूद है हमारे साथ, जो कि इसकी दास्तानें और मिसालें बताएंगे। अब अंदर आके देखें, ये पूरा कचरा कुंडी बन गया है, गलाजत भरी पड़ी है, बदबू आ रही है, ताफुन फैल रहा है। मगर इसी जगह से हम आपको प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं कि ये तमाशा जो लगाया हुआ है कराची भर के सरकारी इमलाक में, जो कि हम आखिर क्यों के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अब आप देखें कि हर जगह कचरा मौजूद है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। मगर बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो टाइल्सें लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं, इमारत बनी है, कब बनी है पूछना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या है, इसको मैं क्या नाम दूँ? कोई हॉस्पिटल है, कोई इमारत है, ये किसकी जगह है, किसने ये तामीर किया, ये मुझे आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस इलाके का विज़िट किया और इस इलाके का जो मसले हैं उसको देखा। ये हॉस्पिटल जो है ये हमारे एमपीए था महमूद अली जामोद साहब, उसने इसका बुनियाद रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफ़ी तक जो ना वो किया। जब मुशर्रफ हटा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट आया। हमारा आखिरी जो एमपीए था वो महमूद अली अपना आजी मुजफ्फर अली शजरा था। आखिरी चर्च जो है ना उसने डाला। उसके बाद जो ना ये अमाजगा बन गया डकैतों का। डकैत नशई अफराद तो दिन को होते हैं। अच्छा। रात को डकैत होते हैं, क्योंकि ये जनरल गली है और समोगोट तक जाता है, तो रात को ऊपर आखिरी छत में होते हैं। गली में कोई भी अगर जाता है तो उसको पकड़ के लूट लेते हैं और यहाँ मतलब वो टारगेट बना के रखते हैं, यही सोते हैं, यही खाते हैं। जी मैडम जी, चले जाते हैं, जी जी फिर आ जाते हैं। और काफ़ी दफ़ा हमने शिकायत की अपने दौर पर कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन हमारे आवाज़ को दबा देते हैं। हमारे हुकूक का यह हाल है, हमारे पास यहाँ सेहत के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है तामीर भी हुआ, हर शख्स ने अपना हिस्सा भी डाला, चाहे वो एमपी हो, तो मुझे बताइएगा कि कब से इस पर काम नहीं हुआ और कब से ये बन पड़ा हुआ? इसी तरह मतलब ये कम से कम 15 साल होगा कि ये ऐसे कंट्राट बना। 15 साल के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तो तकरीबन 16 साल से ज़ायद का हो गया ऐसा। तो कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सरकारी कोई ऐसा बंदा, एक ऐसा शख्स नहीं आया कि देखें, चेक एंड बैलेंस करें कि सरकारी हॉस्पिटल तो बनाने के लिए पैसे लगे, बजट लगे, मगर हम चेक करें कि क्या ये इस्तेमाल हो सकता है, ये चल सकता है। कोई आया नहीं जी। फ़ोटो खींचने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन तामीर के लिए कोई नहीं आया। तस्वीरें बनाने के लिए बहुत आए। आपने मुताल्लिका इदारों को कंप्लेंट्स की, आप बता रहे हैं, मगर कंप्लेन तो बहुत सारे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है ना, कुछ सुनता ही नहीं हमारा। हाँ हो जाएगा चले जाता है, और फिर इसी को जो ना निशाना बना के लोगों से वोट मांगते हैं
कि भाई हम ये बना लेंगे। अब भी हमसे 3 महीने का वादा किया गया, लेकिन चूंकि अभी अच्छा, गवर्नमेंट को वोट इलेक्शन के दौरान भी ये कहा गया कि आप वोट दें, जी हम जी, इसको सही जो बना देंगे। जो भी कैंडिडेट आता है वो पहले निशाने पे इसको रखता है, फिर दूसरे नंबर पर हमारे स्कूल है, तीसरे नंबर पर ग्राउंड है, और तीनों कंडर है। अच्छा, एक चीज़ ये वाज़े हो जाए कि ये हॉस्पिटल तो मरीज़ों के लिए या उन गरीब अफराद के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए तो नहीं बनाया जा रहा कि वो आके यहाँ पर इलाज करें, क्योंकि इसकी हालत तो अब बिल्कुल खंडर से बुरी हो गई है। मगर हाँ, एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अवाम को इमोशनली ब्लैकमेल करने का, उनकी जो तकलीफ़ है, उनके दुख दर्द पर हाथ, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय ये कहकर कहा जा रहा है कि वोट दे तो हम इसको बना देंगे। सिर्फ इसलिए, सिर्फ एक वोट के लिए ये बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, जो कि पता नहीं कितना बजट लग गया होगा, और सिर्फ वोट लेने के लिए इसको इमोशनली ब्लैकमेल, जिसको हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो कि सियासतदान कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये साहब ने तो हमें बता दिया, बाबूजी कह रहे हैं कि अमाजगा बन गई, नशे अफराद हैं, रात में यहाँ डकैत होते हैं, जो कि सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं इस मोहल्ले के अवाम को, या जो गुजरते हैं राहगीर चलता है यहाँ से। मगर यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल, बजट तो बहुत लगा होगा तामीर के लिए, इसकी हर एक चीज़ आई होगी, हर एक चीज़ का टेंडर भी पास हुआ होगा, तो क्या ये ज़्यादती नहीं है अहले इलाका के लिए? क्योंकि यहाँ पर आप लोग खुद बता रहे हैं कि कोई दूसरा सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पर। ये हमारे खुलदाबाद वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जितनी जद्दोजहद यहाँ की है, पूरी आवाम इसके साथ है। इस हॉस्पिटल को 20 साल से ज़्यादा हो गया जो इसी तरह कंडर पड़ा, और हर इलेक्शन में इसी को बुनियाद, सिर्फ ये नहीं, यहाँ पीछे एक गोभी ग्राउंड है, उसको भी कंडर कर दिया, उसको भी हर साल उन इलाकों वालों को बोला जाता है, वहाँ एक स्कूल है उसको बैंड करके रखा हुआ है, उसको भी हर इलेक्शन में कहा जाता है कि हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे तो हम खोल के देंगे। इसी तरह इस इलाके में MQM के दौर में साजिद महमूद साहब ने यहाँ एक कब्रिस्तान अलाट करवाया था, वो भी इसी पीपल्स पार्टी वालों ने कब्जा करके उसमें प्लाटिंग करवाई है। मलिर नदी पे आप जाके देखें, इस पे यही हमारे मोहतरम साहब है, ये हाई कोर्ट से 2009 में ऑर्डर करवा के आए इस हॉस्पिटल के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए नहीं, मलिर नदी के हवाले से, मलिर नदी के हवाले वो ऑर्डर करवा के आए। तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी लोग उसमें शामिल हैं। DC साहब ने इनके ऊपर FIR कटवाई, मगर उन्हीं लोगों को दोबारा काम करने दिया गया, और सबों ने वहाँ प्लाटिंग कराई। 2009 का वो ऑर्डर आज तक पड़ा है, समझो वो रद्दी पड़ा, मतलब कोई भी अदालत किसी किस्म का ना बाबा। ये पीपल्स पार्टी यहाँ जितने भी हमारे लीडर हैं, ये लीडर नहीं है यहाँ, सिर्फ उनका काम ये है कि अगर मैं आवाज़ उठाऊँ तो इदारों के थ्रू मुझे दबाए, ये आवाज़ उठाएगा, इसके खिलाफ झूठी FIR कटी है, अच्छा, बत्ते के FIR कटी है। मतलब ऐसा है कि आवाम अपने हक के लिए ना बोले, नहीं बोल सकती है। यहाँ आवाम हमारी जितनी भी इस इलाके में रहती है, वो सबको पता है जुल्म है, मगर मजाल नहीं है किसी की, क्योंकि सबको पता है। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे पे खुद 10-12 दरखास्तें लगी, क्योंकि मैं इसके साथ खड़ा था। इस पे FIR कटी, भत्ते की पता नहीं कितनी FIR इस पे कटी, क्योंकि हम खड़े, हमको पता है हमने मरना है। सर, एक चीज़ और बता दें, कोई और हॉस्पिटल, सरकारी डिस्पेंसरी है इस इलाके में? ये पीछे डिस्पेंसरी है, मगर उसका हाल भी ये है कि डॉक्टर की मर्जी है। अच्छा, जब आए तो आए, और वही जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट डॉक्टर है, वही हाल है यहाँ भी। कोई फ़ायदा नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस इलाके में। हम आवाम का, आवाम ऐसे हैं जैसे ये जानवर रहते हैं, बस जानवर और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है पीपल्स पार्टी की नज़र में। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे बताइएगा, क्योंकि अब तो इतनी बड़ी जगह, कोशिशें भी की, आप लोग खुद बता रहे हैं कि MQM की जानिब से, फिर दीगर लोगों की जानिब से ये कोशिश की गई इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए, मगर अब सूबाई खुद मुख्तारी है, सूबों की जिम्मेदारी है कि उसके शहर में क्या हो रहा है, तमाम तर मामला जो फंड्स आते हैं NFC, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर अभी बजट आ जाएगा, बजट हेल्थ के ऊपर भी लगेगा, एजुकेशन के भी लगेगा, मगर ये बजट जो है इन सरकारी हॉस्पिटल्स पे, इन सरकारी डिस्पेंसरी पे नहीं लग रहा, तो आपको क्या लगता है, आवाम क्या सोचती है कि ये बजट किसके पास जा रहा है, कौन खा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर खा रहे हैं? सारे बड़े जो हमारे हैं ये वही खा रहे हैं। जैसे भी हमारे बुजुर्ग ने बात की कि सामने डिस्पेंसरी है, 11 बजे डॉक्टरानी आती है, 12 बजे स्टार्ट हो जाती है, 1 घंटे बाद, बस 1 घंटे बाद पूरे इलाके के लोगों को देख लेती है। कम से कम एक आम वर्कर जो है ना, जो स्वीपर भी है, उसकी तनख्वाह भी 30 से 35 हज़ार है, या आवाम के ख़जाने से जारी है जी। कम से कम नहीं तो 35 से 40 बंदे सामने डिस्पेंसरी में काम करते हैं जी। कोई वो हमें नहीं मिल रहा है। ये सामने सारे पाउडरी आते हैं, पाउडर पीते हैं अस्पताल में,
सुबह बच्चे इस स्कूल में आते हैं, बच्चियां भी आती है, सुबह में बच्चियों का होता है, दोपहर में बच्चों का होता है। वो आधे से ज़्यादा बच्चे, कोई क्रिस्टल पे लग गया, कोई आइस पे लग गया। मतलब इस मोहल्ले के बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, इनको मोहल्ले के नशे की बच्चों लत को में। बिल्कुल बिगाड़ा जा रहा है। तो क्या हमारे साथ खुद ही एक बच्चा था, पढ़ता था, मैं टीचिंग करता हूँ, जी बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप इस हाँ। स्कूल में पढ़ाते हैं? इस स्कूल में नहीं, इससे आगे स्कूल आगे वाले स्कूल में हाँ। पढ़ाते हैं, ठीक है। वो वालिद की तनख्वाह कम थी तो उसने सरकारी स्कूल में डाला। अभी वही बच्चा आइस पी रहे लगा हुआ है। क्या कहेंगे इसी गवर्नमेंट अस्पताल से? गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि भाई बराए मेहरबानी करके अगर अस्पताल नहीं बनाना चाहते तो ये बिल्कुल सील कर दें, ताकि हमारे बच्चों के लिए भी वो है। अभी आए दिन इधर आइस पी रहे बच्चे आएंगे जाएंगे देखेंगे, वो भी फिर बोलेंगे यार ये क्या पी रहे, हम भी पिए। सर ने बताया कि रात में वो डकैती आती है रात को, डेली यहाँ बंटवारा होता है। अच्छा, ये सामने पूरा ग्राउंड गैंग है, पूरा गैंग है, बंदे पूरे मिले होते हैं। और मिले कौन है? हमारे मोहल्ले के बड़े। तो क्या पुलिस को कंप्लेन किया आप लोग? किसको करे कंप्लेन? पुलिस के पास जाए, पुलिस बोले हमारे को बंदा ला के दो। हमने दुश्मनियाँ थोड़ी पालनी है, बंदा तो हम ले जाएंगे। बंदा वो 30-35 हज़ार पुलिस वाले सारे मुले देंगे, छूट जाएगा और फिर वो देंगे, छूट दुश्मनी आप जाएंगे। लोग। सामने ग्राउंड के पास पाउडर बिक रहा है, ये सामने दरगाह वाली मस्जिद है, इधर पाउडर बिक रहा है। पुलिस वालों सबको पता हुआ। ये बड़ा शहर और इसमें जो आबादी है वो आप खुद आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि किस तरह बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ तो ये हम आपको जो खंडर दिखा रहे हैं, या पता नहीं मैं इसको क्या नाम दूँ, कचरा खाना दिखाएं या डंपिंग पॉइंट बनाएं, क्योंकि इतना कचरा है यहाँ पर। मैं आपको दिखाती हूँ, तमाम तर चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, वो इसलिए क्योंकि आवाम कह रही है कि 20 साल पहले ये तामीर किया गया और सबने कोशिश की MQM के दौर में कि ये बन जाए, सरकारी हॉस्पिटल बन जाए जहाँ पर सहूलियात नहीं है। अब तो महंगाई भी इस कदर हो गई है कि अब आवाम मुतवस्सित तबका, गरीब तबका अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि वहाँ की फ़ीस, वहाँ के टेस्ट और जो दीगर अद्वियात है वो बहुत महंगी है। मगर ये सरकारी हॉस्पिटल बन चुका था तो इसको ऑन क्यों नहीं किया गया, इसको रन क्यों नहीं किया गया? ये तमाम तरह सिचुएशन में बात करेंगे और आपको मैं एक चप्पा चप्पा इस सरकारी हॉस्पिटल का दिखाऊंगी कि किस तरह से ये भूत बंगला बन गया, भूत वाली बिल्डिंग बन गई, डकैतों की अमाजगाह बन गई, नशे अफराद की अमाजगाह बन गई। उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है वो भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं मलिर डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल जो कि MQM के दौर, मुशर्रफ साहब के दौर में बनाया गया था और उसके बाद इसकी तामीरात के लिए कई बजट्स निकले, हर साल बजट निकला सेहत के लिए। वो बजट कहाँ गया? क्योंकि इस बिल्डिंग पे तो नहीं लगा। अब आप देखें मेरे अतराफ सिर्फ कचरा ही कचरा है। हम क्योंकि एंटर हुए, फिर हमने आवाम से बात की। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि गेट के सामने जो इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, अब आप देखें टाइल्स लगाई गई, दीवारों पर हर एक काम किया गया, अच्छी खासी बिल्डिंग तामीर की गई। नई तरह से ये बिल्डिंग तामीर गई उस दौर में जब मुशर्रफ साहब और MQM का दौर था। अब आप देखें यहाँ पर जो गलाजत है, बदबू है, ताफुन है, एक तो कचरे की वजह से, दूसरा जो कह रहे हैं यहाँ के अवाम अहले मोहल्ला के यहाँ पर जो नशे अफराद आते हैं और कराची में जो कहा जाता है पाउडरी, जो कि बहुत सस्ता नशा करते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम से कहीं दूर ना जाइए आप, तकरीबन हमने गुज़िश्ता हफ्ते ही एक ऐसा प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि इंसानी हड्डी, जो कि ख़वातीन की हड्डी से जो कि कब्रों से निकाल के ये नशा बेचा जा रहा है, उससे एक पाउडर तैयार करते हैं और फिर ये पाउडर जो है 300-300 रुपये में इतनी सी ये बेच रहे हैं। तो वो नशा कर रहे हैं और गंदा नशा, सस्ता नशा। अब यहाँ पर भी क्योंकि मजबूरन हमें अपनी नाक को बंद करना होता है क्योंकि इतनी गंदी बदबू आती है कि हम इस पर प्रोग्राम करते करते हमें, अब आप ये देखें कि ये पाउडरी किस कदर इधर गलाजत फैला रहे हैं। माजरत के हम इसको आपको सिर्फ दिखा सकते हैं मगर जा नहीं सकते अंदर क्योंकि बहुत बदबू है। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये टाइल्स बाकायदा तौर पर लगाई गई है। पाउडरी जो नशे अफराद हैं उन्होंने गंद का एक रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है इस हॉस्पिटल में। अब आप देखिए एक कॉरिडोर पर से हम निकलते हैं तो ये जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के रूम्स होते हैं वो बनाया गया है।
बाकायदा तौर पर ऐसा आप खुद ही देखें ना, जब टाइल्स लगी हुई है, हर किस्म के अंदर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, छतों को प्रॉपर बनाया गया है, इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग जारी होती है उसको भी अंडरग्राउंड करके बनाया गया है। अब हर जगह जो है वो एक ही मंज़र है कि गंदगी है, नशे के जो लेफ़्ट ओवर रह जाता है, जो पी के वो जाते हैं, सिगरेट की पन्नियाँ हैं या दीगर चीज़ें हैं वो रखा हुआ है। साथ ही साथ अब आपको कचरा भी दिखा रहे हैं और आगे आइए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। अब जो हॉस्पिटल के अतराफ़ की बात अगर हम करें, जो कि गाड़ी खड़ी करने के लिए या कोई इमरजेंसी के लिए स्ट्रेचर वगैरह रखा जाता है, वहाँ पर कई फीट कचरा जमा कर दिया गया है। मोहल्ले वाले हैं या कोई और है, क्योंकि अब तो ये बिल्डिंग तो सरकारी हॉस्पिटल तो ये रही नहीं, ये क्या बन गया है, मैंने आपको शुरू में बताया, डंपिंग पॉइंट, जानवरों के खड़ा करने की जगह और नशे अफराद के घर। अब ये घर हैं, सरकारी इमलाक जो भी हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी ग्राउंड जहाँ पर बच्चे खेलते हो, वो सब बन गई है अमाजगाह उन लोगों की जो कि नशा करते हैं। और साथ ही साथ आज तो एक नया इंकिशाफ जो कि मोहल्ले वाले कर रहे हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पर, जो कि अभी हम आपको जाके दिखाएंगे, कि वहाँ पर डकैत बाकायदा तौर पर जो दिन भर लूट मार करते हैं पूरे शहर में, इस इलाके में या कराची की सड़कों पर, कराची की गलियों में, उसकी फिर जो वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो करते हैं। बात अहले मोहल्ले से भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही निशानदेही इन्होंने करवाई है। सर ये तो इसको ना भूत बंगला कहेंगे, इसको मैं क्या नाम दूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर नशे अफराद भी हैं, कचरा भी फेंक रहे हैं, डंपिंग पॉइंट भी बन गया, जानवर भी बन रहे हैं, फिर डकैत भी है यहाँ पर। तो इसके अलावा कोई सरकारी रेट ही नहीं है। तो सरकार की जानिब से कभी कोई आया, पूछा कि हो क्या रहा है, तमाशा क्या है, पुलिस आई कि ये डकैत यहाँ पर रह रहे हैं, नशे अफराद ये यहाँ रह रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर आपका मशकूर हूँ कि इस वक्त आप लोग जिस तरह हाईलाइट कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी, मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल होने के बावजूद मुझे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, जहाँ 4 से 5 हज़ार रुपये फ़ीस भरनी पड़ती है। इलाज मुआवजे की बात हो तो मुझे प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ पर जाकर अपना इलाज मुआवजा कराना पड़ता है। पीने का पानी चाहिए तो मुझे पैसे देकर अपने घर में टैंकर भी डलवाना पड़ता है और पीने का साफ पानी भी मैं पैसों से लेकर आता हूँ। और इसके बाद अगर हमें बिजली चाहिए होती है तो हम अपनी पावर जनरेशन खुद करते हैं, खुद हमने सोलर लगाया होता है, खुद जनरेटर लगाया होता है। उसके बाद अगर हमें गैस डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 2-2 घंटे ये लोग देते हैं। आया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि इस वक्त हम खड़े हैं मलीर के अंदर और ये टीएमसी मलीर है, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन उनके हैं। जिस यूसी में हम खड़े हैं यहाँ से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी के हैं, सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। मेरा सवाल यह है कि इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग और पिछले 16 साल से इक़्तिदार में आप मौजूद हैं, 2008 से लेकर 2013 तक वफाक में भी आपकी गवर्नमेंट थी और सिंध मुकम्मल आपकी गवर्नमेंट चल रही है। मेरा सवाल यह है बतौर पाकिस्तानी शहरी, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये सिंध के बच्चे हैं, ये यहाँ पर पलने वाले ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये बच्चों का क्या कसूर है? आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अवामी जमात है, मुझे नहीं लगता वो अवामी जमात है, मुझे तो कहना चाहिए उसका नाम, मैं समझता हूँ कि अवाम से ज़्यादा उनको फिक्र नशइयों की है। उन्होंने नशइयों के लिए इस तरह की घोस्ट बिल्डिंग्स बना के रखी हुई हैं, हॉस्पिटल्स बना के रखे हुए हैं, स्कूल्स बना के रखे हैं, जहाँ ये नशइयों को मुकम्मल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मनशियात की सरपरस्ती कौन करता है, क्योंकि मनशियात बिक रही है, हर जगह बिक रही है। आप अगर ये देखें कि सैकड़ों की तादाद में पुलों के नीचे, रोडों के ऊपर अगर मनशियात पीने वाले बैठे हैं पर भी है, तो वो बिक रहे हैं, यार वो बिक रही है ना। हाँ। तो उसको रोकने का काम किसका है? सरकार करेगी, हुकूमत करेगी, पुलिस जिसका काम है, जिनको चाहिए वो कहते हैं कि आप हमें आके एप्लीकेशन देने के बाद वो कहते हैं हम निशानदेही करें। सर अगर निशानदेही हमने करनी है, पकड़ के हमने देना है, तो फिर आप तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? मुझे बता दिया पहले ही उन्होंने कि सर ने बताया कि वो मुताल्लिका दारों को लिखे, कंप्लेंट्स लिखी, पुलिस को बताया, मगर जो भी मामला हुआ वो हो गया। मगर अभी इलेक्शन गुजरे हैं, फिर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें जाली मैंडेट नहीं मिला एमक्यूएम की तरह, हमें तो वो मैंडेट मिला जो कि आवाम चाहती है कि पीपल्स पार्टी काम करे। तो क्या कभी कोई उनका जो उम्मीदवार हकीम अब्दुल बलोच साहब यहाँ के एमएनए, तो उनको निशानदेही करवाई? सर आप वोट तो मांग रहे हैं मगर ये सरकारी हॉस्पिटल है, इसको कुछ करके दिखाएं ताकि काम करें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, फिर गवर्नमेंट आएगी आपकी। देखिए,
काम सिर्फ यहाँ वो होते हैं जिसमें किक बैक्स मिलें, जिसमें कमीशंस बने। इस तरह की बिल्डिंग बनाकर इसमें कमीशंस बनती हैं, सड़कें और गलियाँ बना के इससे कमीशन बनती हैं। देखिए जो बुनियादी काम है, जो एक कौम बनानी है, जो हमारे आवाम के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ये बच्चे यहाँ ये बच्चे हैं, इनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, इनको फैसिलिटी नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने खड़ी की, ये अरबों रुपए का बजट लगाया जो मेरे खून पसीने के टैक्सेस का पैसा है, ये आवाम के खून पसीने के टैक्सेस का पैसा क्या है। कहेंगे सर गवर्नमेंट को? मैं तो गवर्नमेंट से क्या मैं गिला करूं, मैं पीपल्स पार्टी से क्या गिला करूं, जो दावेदार हैं, जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, जो जमहूरियत के चैम्पियंस अपने आप को कहते हैं। मैं फिर कहूँगा कि ये टीएमसी का इलाका है, ये सूबाई गवर्नमेंट यहाँ पर पिछले 16 साल से सिंध पर मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मेरा बार बार उनको निशाना बनाने का मकसद ये, क्योंकि मैं गिला करूँ तो किससे करूँ, मैं शिकायत करूँ तो किससे करूँ, क्योंकि ये आपका काम है। आप जब वोट मांगने आते हैं तो आप कहते हैं कि इस अस्पताल को आबाद किया जाएगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं ना अवामी नुमाइंदे नज़र आते हैं, ना यहाँ की फिक्र नज़र आती है। अगर अब हम जाएं MPA साहब के पास या MNA साहब के पास, पहले तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मुलाकात हो जाए तो हमें, क्योंकि उन्होंने पहले से ही PhD इन टर्कियोलॉजी तो की हुई होती है, वो हमें टरखा के भेज देते हैं अहले इलाका को, अहले मोहल्ला को। आप ये देखें कि ये टाइलें लगी हुई हैं और ये नशइयों की इमाज का है, क्योंकि इन्होंने फैसिलिटेट करना है। ये घोस्ट बिल्डिंग है, इन्होंने नशइयों के लिए बनाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने खुद सुना आवाम की ज़बानी। अच्छा, मैं ये बच्चों को दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि ये खेलने की गर्ज से भी इस बिल्डिंग में आते हैं, जो कि इसको मैं किस चीज़ का नाम दूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अभी तक, मगर यही बच्चे जो हैं अब नशे की लत में लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे भाई ने बताया, अहले इलाका ने बताया कि जो यहाँ पर नशई है उनकी यही कोशिश हो रही है कि बच्चों को, नौजवानों को इस लत में लगाया जाए। अब अगर हम बात करें सरकारी की, सरकारी स्कूलों की, सरकारी ग्राउंड्स की, सरकारी हॉस्पिटल्स की, डिस्पेंसरी की एक तरफ, मगर इन बच्चों का मुस्तकबिल एक तरफ। अगर यही सिचुएशन पूरे कराची में जो कि है, जो कि हम आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए दिखा रहे हैं, जिस इलाके में जो नशे अफराद, मगर ये इन बच्चों का क्या कसूर है, क्योंकि यही बच्चे जो हैं वो अब नशों में लग रहे हैं, क्योंकि यही इलाके में जो सरकारी डिस्पेंसरीज हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर नशे अफराद की अमाजगाह है। और यही बच्चे जब इनके साथ इनको देखते हैं तो उनको ये शर्म नहीं आती कि हम इन बच्चों से दूर हो जाएं। जाहिर सी बात है, उनकी गैरत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी नशा कर करके। इसीलिए कहा जाता है कि नशा इस माशरे के लिए लानत है। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि जिस जगह मौजूद है मलिक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये एक इमारत सरकारी हॉस्पिटल की गर्ज से बनाया गया ताकि इसको ऑन करके और आवाम के लिए इलाज मुआवजे की सहूलियात इस गरीब और मुतवस्सित तबके को दी जाए। 16 साल का अरसा गुजर गया, अब तक यहाँ कोई पूछना नहीं आ रहा, और आते भी हैं वो इसलिए आते हैं कि उनको इस बिल्डिंग में तस्वीर खिंचवानी होती है, और इस बिल्डिंग का वादा करके जाते हैं कि इसको हम जीतने के बाद फ़ौरन इस पर बजट लगाकर इसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम आपको ये सरकारी हॉस्पिटल के लिए ये तामीर की गई बिल्डिंग के अंदर के मनाजिर दिखा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिपल स्टोरी है, ऊपर की जानिब जा रहे हैं कि ऊपर अब आप सोचिए जब ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है तो इस पर कितना बजट खर्च किया गया होगा। हर एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, टाइलें लगी हैं नीचे के फ्लोर पर, ऊपर की छतों पर भी काम हुआ है। साथ ही साथ अब आप ये देखें कि ये मैं आपको थोड़ा सा उठा के दिखा लेती हूँ कि इन बच्चों पर अब क्या असर पड़ेगा। ये शराब की बोतल जो कि हम इसको ब्लर कर देंगे, मगर ये दिखा दूँ कि ये पाकिस्तान में ही बनती है, और हमने आपको बहुत सारी जगहों पर इस तरह की बोतलें दिखाई हैं कि नशे अफराद जो है वो पीते हैं और नशा करते हैं। और ये देखें आप, अब हम आपको सबूत दे रहे हैं, हमने आपके सामने ही ये बॉटल उठाई है और आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से इस सरकारी हस्पताल, जो कि सरकारी हस्पताल नहीं है, गर्ज यही था कि इस बिल्डिंग को सरकारी हस्पताल बनाया जाए। अब यहाँ पर शराब नोशी भी की जा रही है। शराब नोशी के साथ साथ पाउडर, चर्स और दीगर जो नशा करा जाता है, सस्ता नशा, वो भी किया जा रहा है। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर भी कहानी सेम ऐसी है। अच्छा, कुछ सामान हमें दिखाया है
कुछ चीज़ें हैं जो हम दिखाएंगे। मगर अब ये देखें यहाँ पर जानवर, ये जानवरों की हमाजगा बन गई यहाँ पर। अब आप देखें हमारे सामने ही ये जानवर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये बन गया है इनके रहने का ठिकाना है जानवरों का, नशे अफराद का और डकैतों का। और अब नई बात पता चली है कि अब इन सरकारी इमारतों में, अमलाक में डकैत आते हैं रात के वक्त और अपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और इतने सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर जानवर है, नीचे जानवर, ऊपर जानवर। और वही हाल जो कि हर फ्लोर पर, हर जगह पर यही है कि बड़े बड़े रूम बना दिए गए हैं, बड़े बड़े, जो कि हॉस्पिटल की गर्ज से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया। मगर अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वीरानियाँ हैं। वीरानी के साथ साथ इस हॉस्पिटल में, जो कि हॉस्पिटल है नहीं, अब ये भूत बंगला है। बंगला भी नहीं, भूत की इमारत है और उसमें साथ जानवर रहते हैं, नशे अफराद रहते हैं, डकैत रहते हैं। अब ये सिचुएशन हर जगह हम दिखा रहे हैं आपको कि ये सिचुएशन है। एक तो ये सरकारी इमलाक जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, मैदान, खेल के मैदान, पार्क्स और डिस्पेंसरी, सरकारी हॉस्पिटल आते हैं। दूसरी तरफ अब ये जो बिल्डिंग है इसको हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और अहले इलाका ने भी बताया कि ये डकैत जो है शाम के वक्त जब सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तो यहाँ पर एक तो जो दिन भर उन्होंने लूटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जो फर्स्ट फ्लोर है, इस वक्त हम मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पर, तो यहाँ पर से जो खिड़कियाँ हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इन्हीं खिड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और जो कोई नीचे जा रहा होता है तो जो साथी उनके नीचे बैठे होते हैं, क्योंकि उनका टारगेट ये बहुत आसान टारगेट है कि ऊपर से देखा किसी को रोक के कोई जा रहा है उसको। ऊपर के मनाजिर हम आपको दिखा दें, जो कि मैंने आपको नीचे के फ्लोर से भी दिखाया था कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है अब सिर्फ डंपिंग पॉइंट बन गया और बेतहाशा कचरा जिससे ताफुन फैल रहा है, जिससे बदबू आ रही है, वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आवाम क्योंकि बहुत मुश्किलात का शिकार है, एक तरफ महंगाई है, सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना ही उनकी प्रायोरिटी होती है फर्स्ट। मगर जाहिर सी बात है जब सरकारी हॉस्पिटल ही ना हो इलाके में, जो कि एक लॉ है हर इलाके में एक सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी डिस्पेंसरी कायम करना है ताकि आवाम को सहूलियात देना है। मगर जो आवाम टैक्सेस दे रही है कराची की, उसको वो बुनियादी सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है जो कि नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ भी होती है। जिस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं, पानी नहीं मुयस्सर, टैंकर माफिया बेच रहा है, कचरा अफ़गानी लेके जा रहे हैं जो कि पैसे लेकर हमसे लेकर जा रहे हैं, हमारा ही कचरा हम देने पर मजबूर हो गए। सरकारी स्कूलों में तो ऐसी सिचुएशन है कि वो अब सिर्फ भूत बंगला और भूत ये खंडात के मंजर पेश करें। सर क्या कहेंगे सिंध ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि इस तरह की सिचुएशन हम कब तक देखते रहेंगे? आने वाली नस्लें अब तबाह हो रही हैं, तो क्या कराची वालों के लिए कोई सहूलियात ही नहीं है, बुनियादी सहूलियात? क्योंकि कराची वाले हर एक टैक्स दे रहे हैं। इजाफी बोझ डालना हो कि इलेक्ट्रिक के बिल पर, तो सबसे पहले कराची वालों पर डाला जाता है और वो दे रहे होते हैं, फिर दूसरे टैक्सेस दे रहे हैं, हर एक टैक्स तो कराची वाले दे रहे हैं, रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा कराची वाले जनरेट कर रहे हैं। और सिचुएशन ऐसी है कि लावारिस हो गए कराची वाले। मैडम, हम इलेक्ट्रिक का अगर बिल तुम देखो तो उसमें 300 रुपये हम कचरे के मद में देते हैं, वो हमसे वसूल किया जाता है। अब उसके अलावा 3-3, 4-4 दिन वो कचरे वाले भी नहीं आते। तो ये आपने खुद बताया, अस्पताल में सारा वही कचरा जो घरों से निकल के यहाँ फेंकता है, हम पैसे भी दे रहे हैं, उसके बावजूद वो कूड़ा कचरा जो हम यहाँ के फेंकते हैं। अभी हम और आप ये फर्स्ट फ्लोर पे खड़े, ये डाकुओं का माचगा है, यानी कि उनका घर है, ये अस्पताल नहीं है। यहाँ से वो नीचे वालों को टारगेट बनाते हैं, इनके अवाम और नास को, हम मोहल्ले वालों को। रात को 12 बजे अगर कोई अकेला आए तो बेचारे को लूट लिया जाता है, चूँकि नीचे उनके साथी मौजूद होते हैं। यहाँ से कॉल पे बता देते कि जी 2 आदमी आ रहा है, 1 आदमी आ रहा है। ये हमारा हाल है। ये बराबर में हमारा एक डिस्पेंसरी सा बना हुआ है, उसमें एक सिरप को 20 आदमियों को देते हैं, प्लास्टिक के ठेले में थोड़ा थोड़ा करके। आप मुझे बताओ, हमारा सेहत का ये हाल है और बदबू से ताउन फैल रहा है, हमारा ये हाल है। तो हम कहाँ जाएं, किसको फरियाद करें? बार बार निशानदेही किया, बार बार निशानदेही किया। इसी अस्पताल में मैंने एक पुला कचेरी कराया था, SHO को लाया था शाह लतीफ़ के, मुमताज़ मरवत को सारा बताया कि भाई देखो ये मंशियात का जो ना मामला चल रहा है। उसने आके देखा, आवाम भी ना साथ था। उसके बाद कोई एक बंदा भी जो ना गिरफ्तार नहीं हुआ। अब वो यहाँ जरगमाल पूरे मोहल्ले को बनाया मैंने। क्या कहेंगे IG सिंध से, DIG सिंध से, क्योंकि एडिशनल IG से क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी जानिब से यही बार बार ये सवाल किया जाता है कि सर शहर भर में आसान हदफ है आवाम और निहत्ती आवाम, उनको लूटा जा रहा है, मगर वो कहते हैं कि नहीं पहले से जराइम कम है। मगर ये तो आप एक
ऐसी बिल्डिंग की निशानदेही जहां पर आसानी से इन डकैतों को पकड़ा जा सकता है। हाजी को भी मैंने दिया, मैं एसएसपी को खुद मैं कोला कचहरी की 2 दरखास्तें लिख चुका हूँ जो रिटर्न में मेरे पास मौजूद है। इस शख्स ने आना तो गवारा नहीं बल्कि मुझसे रब्ता ही नहीं किया, ना इसके किसी नुमाइंदे ने, ना SHO ने, ना DSP ने। ये सब गलत बातें, सिर्फ कहने की बातें। बस मीडिया वाले उनसे पूछते हैं तो बता देते हैं जी हम तो कम हो गया जराइम, बल्कि जराइम बढ़ गया, हम तो अपने घरों में भी महफूज नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है वो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये एक अमाजगाह तो है ही नशे अफराद की, नशे पाउडरी जो कि अपना नशा कर रहे हैं, जो कि अपने तमाम तर मामलात को कर रहे हैं। दिन भर वो चोरियां करते हैं, रात में यहाँ आकर सोते हैं, नशा करते हैं और फिर चले जाते हैं। साथ ही साथ इस बिल्डिंग में जो कि सरकारी हॉस्पिटल की नीयत से इस पर करोड़ों का बजट लगाया गया और इस करोड़ों के बजट पर जो बिल्डिंग खड़ी हुई उसके बाद 16 साल हो गए, इस पर कोई भी काम काज नहीं किया गया। सवाल ये होता है आखिर क्यों 16 साल से सिंध गवर्नमेंट सो रही है, आखिर क्यों इस हलके से, जो कि ये हलका है पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार यहाँ पर MNA की सीट जीते आए हैं। अब इस वक्त अब्दुल हकीम बलोच साहब यहाँ पर MNA हैं, तो उनको क्यों अपने इलाकों के अवाम पर उनकी हालत ज़ार पर रहम क्यों नहीं आता। साथ ही साथ IG सिंध और एडिशनल IG को हम ये प्लेटफॉर्म से ये हम बता रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं कि मददगार है पुलिस आवाम की, और पुलिस 24 घंटे चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, हर वक्त मददगार साबित होगी आवाम के लिए। मगर आवाम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आखिर क्योंकि प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है जो कि डिस्ट्रिक्ट मलीर में है और जो एक सरकारी हॉस्पिटल की गर्ज से इस बिल्डिंग को तामीर किया गया और अभी ये तामीर पूरी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हुई है, ज़ेर तामीर है। मगर ज़ेर तामीर भी हम इसको कैसे कहें क्योंकि इस पर अब कोई काम नहीं किया जा रहा। यहाँ पर डकैत डेली बुनियादों पर, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर होते हैं और आवाम को आसान टारगेट बना रहे हैं, तो क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा। हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो कि कहते हैं कि हम बड़ा बजट लगा रहे हैं पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उनके वसाइल देने के लिए, और जैसे ही वो मुंतखब हुए उन्होंने एक बड़ा बजट भी पास किया जो कि आवाम की सहूलियात के लिए, ताकि पुलिस को वसाइल मिलेंगे तो जराइम ख़त्म होगा। मगर इस छोटी सी बिल्डिंग, एक मोहल्ले की बिल्डिंग से कई सैकड़ों आवाम को लूटा जा रहा है, तो नोटिस लिया जाए और नोटिस के साथ साथ अमली इक़दामात भी कराया जाए, तब जाके ये आवाम जो है आपको सराहेगी और आवाम आपका साथ देगी। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप जो कि पूरे उस बिल्डिंग के जो कि ना सरकारी हॉस्पिटल है, आप ये अमाजगाह नशे अफराद के, डकैतों के, जानवरों के पलने की कचरा कुंडी बना दिया गया है, डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। ये बिल्डिंग के बाहर के मनाजिर हैं। आवाम क्योंकि बहुत खफा है क्योंकि इतना बड़ा बजट खर्च किया गया, फिर 16 साल से इस पर कोई काम नहीं हो रहा, वादे दावे ही रह गए। हर इलेक्शन में यही होता है, जब मुताल्लिका इदारों को कंप्लेंट्स की जाती है तो वो यही कहा जाता है कि हाँ कोशिश करते हैं या तो कोई लॉलीपॉप दे दिया जाता है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्योंकि जिस जगह हम मौजूद है बहुत मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर लाखों का बिल बना दिया जाए बीमारी का। तो अब ये हॉस्पिटल जो कि ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये काम कर सकती है, मगर गवर्नमेंट की नीयत नज़र नहीं आती, तो क्या कहेंगे सर इस पर। मैडम इस हॉस्पिटल को जब हम 8 या 9th क्लास में थे तब से हम देख रहे हैं कि इनकी बुनियाद खड़ी हुई है, तो ये अब माशाल्लाह मेरे बच्चे भी जो ना वो 1 और 2 क्लास में चले गए। 25 से 30 साल हो गए इस हॉस्पिटल को बनने से, ये तो रह गया बजाय बनने के। तो इसमें यह है कि मंशियात फरोश आते हैं, मंशियात बेचने के लिए, पीने के लिए आते हैं, और कहीं जो है ना वारदात, कहीं से जो चोर डकैते वारदात करके यहाँ आ जाते हैं, यहाँ छुपने के लिए। और हमारे सामने हमारे घर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें सारा दिन ये डर लगा रहता है कि हम दुकान में भी जाते हैं कि हम ये सोचते हैं वहाँ भी कि कहीं हमारे बच्चे अंदर तो नहीं हैं। हम आते हैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, अपने कारोबार छोड़ के यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ जब आके देखते तो हमारे बच्चे अकेले रहे, पीछे मंशियात फरोश बैठे हुए मंशियात पी रहे हैं, तो बच्चे भी हमारे जो है ना बहुत सारे इसमें बिगड़ चुके हैं, भी ख़राब हो रहा है। बेशक। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा या तो इसको बना दीजिए या तो इसको जड़ से ही ख़त्म कर दें, ताकि हमारे खेलने के लिए मैदान बन जाए। कम से कम इन नशाइयों से, मंशियात फरोशों से तो हमारी जान छूट जाएगी। भाई क्योंकि आप भाई खुद बता रहे हैं कि कोई कई साल हो गए
तो बच्चों का मुस्तकबिल, क्योंकि आप खुद एक नौजवान हैं, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। लोगों ने हमें बताया, आपके ही साथियों ने बताया, आपके बुज़ुर्गों ने बताया कि यहाँ पर अच्छे अच्छे नौजवान जो हैं वो नशे में लग गए और अपनी हालत बर्बाद कर दी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो क्या कहोगे गवर्नमेंट से, क्या कहोगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, क्योंकि वो बात करते हैं नौजवानों की, यूथ की। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये कि यहाँ मंशियात फ़रोख्त और फ़रोख्त दोनों मौजूद है, ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ मंशियात फ़रोख्त है, यहाँ लेने वाले भी बहुत है और देने वाले भी बहुत है। यहाँ एक अड्डा भी बन चुका है, बजाय ख़त्म करने के। यहाँ हालांकि काफ़ी बार हमने बात की है इनसे, जो बड़े हैं हमारे, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हत्ता कि हम PTI से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस चीज़ पर कोई गौर व फिक्र नहीं है। वजह यह है कि कहते हैं कि यहाँ तक के बात बताई जाती है कि इसका जो बजट है, इसका जो आना जाना है, जो पैसा है ना, ये आता जाता है, लेकिन ये पैसा आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि जो हमारे बड़े हैं इनकी एक बुनियाद ऐसी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो पैसे का आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई कहते हैं कि इसके एम्बुलेंस भी चल रहे हैं, डॉक्टर्स भी चल रहे हैं, MBS के डॉक्टर्स भी, तो नहीं, कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं था। आज तक एक बेहतरीन मैदान था, बजाय इंस्टेड ऑफ इट अच्छा था कि एक मैदान रहता ना, बच्चे ख़राब होते, बहुत बच्चे ख़राब हुए, ऐसे बच्चे ख़राब हुए कि जिनके सामने एक, मैं कहता हूँ कि एक जानवर खड़ा नहीं हो सकता था। आज वो बच्चे नहीं रहे, आज वो नौजवान नहीं रहे, आज वो नौजवान एक ऐसे आंडियों की जैसे कि मैं कहता हूँ कि 86 साल का बुढ़ा ऐसे हो गए। वजह ये है कि अपील करते हैं, वज़ीर आला से अपील करते हैं, हद तक कि वज़ीर आला तो पहुँचे की बात, तो सबसे पहले तो इंस्टेड ऑफ इट शुड बी, मैं कहता हूँ कि ये हमारे जो MPA से लेकर MNA से लेकर हद तक कि जो हमारे यहाँ मुज़म्मिल शाह से कहते हैं कि इनके अंडर में नहीं है, क्या पता हो या ना हो, इससे हम कोई मगर आप चाहते हैं कि ये बन जाए? हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह करे बन जाए, बजाय अगर नहीं बनता तो ख़त्म कर दिया जाए, एक मदारिस ही बना दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कहते हैं कि नामुमकिन सी बात है, अल्लाह करे तो नामुमकिन से बात है। अब यहाँ देखिए कि क्योंकि अगर ये नज़रअंदाज भी हो गया हो तो हम आपको ये दिखा दें कि नज़रअंदाज कुछ नहीं होता, सबको सब कुछ पता होता। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार को कामयाब बनाए और उनकी तस्वीर भी लगाई गई है। PS उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच साहब की तस्वीर लगी हुई है, जिस पर लिखा हुआ है ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा। साथ ही साथ ये जो पेंटिंग सी गई है, मोहम्मद सलीम बलोच, जीत का निशान, तीर का निशान, और ये सारा क्योंकि ये PS 89 है तो यहाँ पर हर एक चीज़ हुई हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मज़ीद ये आप बता दूं, क्योंकि ज़रूरी है, मैं ऐसी समझती हूँ कि अब ये बिल्डिंग के साथ साथ जो यहाँ पर जो अतराफ़ का इलाका है, वहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि इलाका ने जो जहाँ पर कचरा जमा हुआ था वो जला दिया, मगर अब भी यहाँ पर कई मलबा पड़ा हुआ है और इस मलबे से इस मोहल्ले वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। बच्चे यहाँ पर गिर जाते हैं, बच्चों को नशे की हालत में लगाया जाता है। अब एक कारनामा तो हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि कराची में ये सरकारी अमला अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब भी हम आपको उस जगह लेके जा रहे हैं जो कि एक सरकारी डिस्पेंसरी है, मगर वो चल भी रहा है और ना भी चल रहा है, और वहाँ पर अमला भी आ रहा है, पैसे भी, सैलरीज भी, सब चीज़ें हो रही है, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किसके खाते में जा रहा है। अच्छा जी, ये हॉस्पिटल जो कि ज़ेर तामीर था, अब नहीं है, अब जो भी है वो आपको हमने बता दिया बार बार। एक चीज़ जो कि हम दिखा रहे हैं आपको, अब यहाँ से ही गुजरगाह है इस, क्योंकि ये हॉस्पिटल की पार्किंग होती अगर ये हॉस्पिटल होता, मगर अब ये है कचरा कुंडी, डंपिंग पॉइंट। हम आज गाँव उन अफराद की जो कि नशा बेच रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जो कि आवाम को लूट रहे हैं, और जो कि डकैत हैं, बड़े बड़े गैंग के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। साथ ही साथ जिसका जो मौका मिलता है वो यहाँ से जाके चोरी कर लेता है, जो चीज़ उसको आसानी से मार्केट में बेचने के लिए मिल जाती है। अब हम आपको उस डिस्पेंसरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, चूँकि वो डिस्पेंसरी बंद है और हम उस एक ऐसे प्रेमिसेस में गैर कानूनी तौर पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हम आपको उसके पीछे के तरफ से वो डिस्पेंसरी दिखाते हैं, और वो डिस्पेंसरी बिल्कुल इस हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में। देखें, ये हॉस्पिटल की बाउंड्री है और उसके बाद एक छोटी सी बिल्कुल कई इंच की गली जा रही है, और इसके बाद ये सरकारी डिस्पेंसरी जो कि बाहर से तो बहुत ही कोई खंडर का मंजर पेश कर रही है, और अतराफ़ में आप खुद देख रहे हैं कि कचरा, गंदगी, नशे अफराद की चीज़ें मौजूद है। अब आपको वो दिखाते हैं कि सरकारी डिस्पेंसरी ये चल रही है, ये कोई बंद डिस्पेंसरी नहीं है, ये कोई भूत बंगला नहीं बना है। और इधर से ही आप इस डिस्पेंसरी की तरफ जाते हैं तो सोचें जो बीमार होगा वो मज़ीद कितना बीमार हो जाएगा।
मीडिया की जिम्मेदारी होती है, अक्सर मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हर की प्रेमिसेस में गैर कानूनी तौर पर चले जाते हैं, मगर हमारी ये रिवायत रही है आखिर क्योंकि प्रोग्राम की टीम की और स्पेशली हमारी कि हम जो प्रेमिसेस हमें अवेलेबल हो हम उसमें जाए, अदरवाइज़ हम नहीं जाए। सरकारी डिस्पेंसरी है, ताला लगा हुआ है, मगर बाहर से ही जो कि अतराफ़ की चीज़ें वो तो हम आपको दिखा रहे हैं कि गंदी चीज़ें पड़ी हैं, नशे अफराद यहाँ पर होते हैं। साथ ही साथ जो अंदर की अगर मैं सिचुएशन बताऊँ तो मुकम्मल तौर पर ये डिस्पेंसरी फ़ाल नहीं है, तबाह बर्बाद है। एक तरफ तो जो डेस्क या फर्नीचर ले लें, उसको कुछ भी बोल दें, वो पड़े हुए हैं। दूसरी जानिब ये डिस्पेंसरी अंदर से भी खंडर का मंजर पेश कर रही है। यहाँ के जो अहले इलाका है हम उनसे जानेंगे क्योंकि वो इस चीज़ के आई विटनेस है, गवाह हैं कि अंदर क्या होता है, कब खुलती है कब नहीं खुलती है। सर पहले तो हमने सरकारी हॉस्पिटल जो कि बनाई नहीं उस पर बात होगी, मगर ये डिस्पेंसरी मुझे इसके बारे में बताइए, कब खुलती है, कब बंद होता है, कितनी दवाइयाँ मिलती हैं, कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस सरकारी डिस्पेंसरी से? कुछ भी नहीं हो रहा मैडम, ये सुबह में जब मर्जी होता है घंटे डेढ़ के लिए खुलता है, बाकी जितने भी दवाइयाँ ये वो आगे पीछे वो स्टोर से लेना पड़ती है। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है, बस वो डॉक्टर की मर्जी है, समझ लो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है और बाकी कुछ भी नहीं है। सर कुछ तो मालूम होगा आपको, कितना अमला आता है? बस अमला कभी गिना नहीं है, मगर बस एक डॉक्टर होता है, एक कंपाउंडर ही होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं होता। कोई सरकारी वो है लॉ है कि सरकारी डिस्पेंसरीज में जो मेडिसिन होती हैं वो बस सिर्फ पर्ची कटवाने पर आपको मिल जाती हैं, क्या अद्वियात मुफ्त कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मैडम। अद्वियात आती हैं? आती होंगी, लाजमी बात है, जब सरकारी हॉस्पिटल है ये में वो डिस्पेंसरी है, तो मगर यहाँ मुहैया किसी को नहीं देने वाले कहानी यहाँ कोई भी नहीं है। हर बंदे ने अपना खुद अगर देना भी है, फर्ज करो। फीस मैं खुद तो कभी आया नहीं हूँ क्योंकि मैं आके 20 रुपये लिया जाता है, जो कि बाकी ड्रिप वगैरह के तो ज़्यादा लेते हैं ना। अच्छा टिप भी लेते हैं? ड्रिप वगैरह बाहर से मंगवाते हैं। ड्रिप वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, बाहर से मंगवाना पड़ता है, जो भी हो, जो भी तमाम तर चीज़ें। अच्छा सरकारी डिस्पेंसरीज के बारे में मैं आपको बता दूँ कि एज़ पर लॉ के जब हम किसी सरकारी डिस्पेंसरी में जाते हैं तो उसकी फ़ीस बड़ी चंद रुपए की होती है और साथ ही साथ जो अद्वियात होती हैं, कुछ अद्वियात गवर्नमेंट की जानिब से मुफ्त दी जाती है ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका जब सरकारी डिस्पेंसरीज में आए तो उसको वो चीज़ें मुहैया की जाएँ, क्योंकि ये बुनियादी सहूलियात में आता है। सेहत, तालीम, शहर की सफाई सुथराई, इंफ्रास्ट्रक्चर, गली मोहल्लों की सफाई, ये सब अवलीन तरजीह है और ये सारी तमाम तर चीज़ें वो है जो कि बुनियादी सहूलियात में आती हैं। मगर इस शहर के जो आवाम है, इस शहर के रहने वाले हैं, हमेशा अजियत से दो चार है, हमेशा नहीं बरसों हो गए इस अजियत से। एक तरफ तो माफियाज हैं, दूसरी जानिब जराइम पेशा अफराद हैं, तीसरी जानिब मुनशियात फरोश हैं, नशा करने वाले लोग हैं, और फिर साथ ही साथ बड़ा बड़ा बजट जो कि मुख्तस किया जाता है मुख्तलिफ़ कामों को अंजाम देने के लिए, चाहे वो सेहत के शोबा हो, तालीम का शोबा हो या कोई एक ऐसी चीज़ हो जिस पर शहरी को सहूलियात फराम हो। मगर अब इस शहर के लोग इस तरह लावारिस हो चुके हैं जो कि आज हम और अपने प्रोग्राम में मुसलसल आपको ये दिखा रहे हैं कि ना सरकारी स्कूल्स हैं, ना सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ना सरकारी डिस्पेंसरीज फ़ाल हैं, और दीगर मसाइल की अगर बात करें तो वो तो है ही इस शहर के लोगों को सामना है इन मसाइल का। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों 16 साल से ज़ेर तामीर सरकारी हॉस्पिटल को अब तक मुकम्मल नहीं किया गया। हर शख्स, हर कोई यहाँ पर उम्मीदवार आता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हो, चाहे वो दूसरी जमातों से हो, ये दावा करता है कि हम इस हॉस्पिटल को बना देंगे, मगर जब वही आवाम इनको वोट देती है तो ये तमाम तर बातें दावे भूल जाते हैं और ये जो खंडर मंजर पेश करती है, ये जो ज़ेर तामीर बिल्डिंग है वो अब तक ही आवाम के लिए फ़ाल नहीं किया गया और जो है वो आपके सामने है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।